एवरीवन। आज हम करेंगे आयोनिक बॉन्ड। मैंने इससे पहले आपको बॉन्ड्स के टाइप के बारे में बताया था, तो उसमें जो आपका फर्स्ट टाइप का बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड नेमिंग से आयोनिक मींस आयन जब बनेंगे तभी उसके द्वारा जो बॉन्ड बना दैट इज आयोनिक बॉन्ड। और बॉन्ड क्या होता है दोबारा अगेन, व्हाट इज बॉन्ड, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड मींस फोर्स, केमिकल बॉन्ड मींस फोर्स। फोर्स के द्वारा मतलब कि केमिकली फोर्स के द्वारा जो बॉन्ड बना दैट इज कॉल्ड केमिकल फोर्स। तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड मींस यहाँ पर आयन का जो आपस में फोर्स होगा उससे जो बॉन्ड बना वो आयोनिक बॉन्ड होगा। कैसे हुआ, मतलब एक तो इसमें बनेगा प्लस और एक माइनस, तो इसके ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट होने का इनमें फोर्स होगा, उस फोर्स से इन दोनों के बीच में बॉन्ड होगा, वो कहलाएगा आयोनिक बॉन्ड। क्लियर। तो इसमें इसको यदि हम इसको डिफाइन भी करना चाहते हैं आयोनिक बॉन्ड में, तो इट मींस इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इसमें ट्रांसफर हो रहा है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन और जो उसके कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, इन बॉन्ड से बनते हैं, और या इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड्स कहे जाते हैं। तो इट मींस बॉन्ड कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने से क्या होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। इसकी डेफिनेशन भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी, और उससे जो कंपाउंड बनेगा, कौन सा कंपाउंड होगा, उससे कंपाउंड जो बनेगा कौन सा कंपाउंड होगा, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपाउंड। अब देखिए उससे पहले थोड़ा सा मैं बता चुकी हूँ, बट दोबारा अगेन मैं बता देती हूँ। जैसे कि सपोज सोडियम है, क्लोरीन, इसकी फॉर्मेशन कैसी हुई। सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसे हम कहते हैं वैलेंस, और इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। तो ये इलेक्ट्रॉन एक दे देगा और ये आयन बन जाएगा। अभी तक ये एटम है, क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, इसने एक दे दिया तो आयन बन गया, आयन की क्या हो गई 28 हो गई। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर शेल में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होती है 287, देयर इज 28, ये आयन बन गई। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन कम है इट मींस पॉजिटिव हो गई। अब इनका दोनों का फॉर्मेशन कैसे होगा, इन दोनों से जो बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इट मींस एक इसमें एक्टो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, क्योंकि ये आपका बनाने के लिए भी आता है, डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, जिसे हम कहते हैं ल्यूइस सिंबल। डॉट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लुईस सिंबल कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा, किसको करा, क्लोरीन को करा। क्लोरीन को करा तो यहाँ दोनों भी एटम है, यहाँ पे आयन बन जाएंगे, दोनों मिलके क्या बनाया NaCl बनाया। इसका दोनों का बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, बट वैसे अंदर दोनों में चार्ज, इसमें Na में प्लस है और यहाँ पर नेगेटिव है। इन दोनों के क्योंकि दोनों में अपोजिट चार्ज है, इसलिए इन दोनों का जो बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जब दो बन गए Na प्लस और Cl दोनों अपोजिट हुए तो इनके बीच में फोर्स होगा, जो फोर्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं जिनके इस फोर्स के कारण इनकी जो बॉन्डेशन है, बॉन्डेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इसीलिए ये सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं मोस्टली फॉर्म में। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ये आयन है, ये आयन से बने हैं, तो इसलिए जब इन्हें वाटर में डालते हैं तो वहाँ पे डिसोसिएट हो जाते हैं, इसीलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वाटर में आयोनाइज्ड हो जाते हैं, बट कब होते हैं, मोल्टन स्टेट पर। क्लियर। ये सारी क्वालिटी ऑटोमेटिकली जितने भी आयोनिक कंपाउंड है उनकी हम क्वालिटी लिख सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर डॉट स्ट्रक्चर की जगह
यदि हमें इसमें बनाने के लिए आएगा शेल स्ट्रक्चर तो उसका इस तरह से होगा, पहले में 2 8 फिर 1। यहाँ देखिए 2, सेकंड में 2 आ गए, फर्स्ट में 2, उसके बाद में इसमें कितने हो गए 8 हो गए, फिर 7। बट जब आयन बने यहाँ पर जो लास्ट वाला शेल है वो नहीं होगा। मिस ये जो सोडियम है उसके जो नेबर वाली जो इनर्ट गैस है उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर हो गया 2 8, मतलब नियोन का हो गया। इसमें 2 8 8 हो गया, मिस आर्गन का हो गया। जब आयन बन जाएगा तब ये इट मीन्स ये रिएक्टिव नहीं होगा। जब तक ये एटम है तब तक इसका रिएक्शन है, आयन बनने के बाद में इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया, अब मैं थोड़ा फॉर्मेशन के बारे में आपको दोबारा से फिर से मैं वो आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली इसके आपको फिर प्रॉपर्टी भी इनको आपको इसकी लर्न हो जाएगी। देखिए फॉर्मेशन कैसी हुई, हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर 1 है, इसके आउटर में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो सोडियम है इसके बाहर 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 281 या 287। इसके लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने भी रिएक्शन किस लिए हो रहे हैं मैं बता चुकी हूँ, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने नेबर वाली उसके जो नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसके जैसे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, जिससे कि फिर उसमें रिएक्शन नहीं हो। तो ये इसके लिए 1 देना ईजी होगा, इसके लिए 7, इसको जो है 1 लेना ईजी है, क्योंकि यदि ये 7 लेगा ऑक्टेट के लिए तो उसके लिए उसको होल्ड करना मुश्किल होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम 11 ही रहेंगे। इसी तरह यहाँ पर ये 17 है, प्रोटॉन तो वही हुए, यदि ये 7 दे देता है तो 10 हो जाएंगे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी इसमें यूज़ होगी। तो इसके लिए बेस्ट क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर शेयरिंग करता है। बट हम यहाँ से बात कर रहे हैं आयोनिक बॉन्ड की, शेयरिंग करेगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर। तो इसने जब दिया इसको तो ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। इट मीन्स यहाँ पर दोनों की दोनों अपोजिट आ गए। अपोजिट इस क्या आ गया, तो इन दोनों में मीन्स ये एक तरह ये तो अपोजिट हो गए, तो इनके बीच में एक फोर्स हो गया। फोर्स, उस फोर्स का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। ये फोर्स इसमें होता है, इस फोर्स के कारण इसकी बॉन्डेशन क्या होती है, अपोजिट चार्ज है, बॉन्डेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डेशन होती है। ओके, इसी के कारण ये क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। हार्ड क्यों है, क्योंकि किससे बने हैं, कंसिस्टिंग ऑफ आयन से बने हैं। और किस फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल सॉलिड है। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे सपोज हम सोडियम की ही बात करेंगे तो सोडियम का 800 डिग्री सेंटीग्रेड ये तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 1413 ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका सोडियम का, सोडियम क्लोराइड जो इससे बना, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, आप देख लीजिएगा उस पर करके, जल्दी ये मेल्ट नहीं होगा। क्लियर। अब क्योंकि ये आयन से बने हैं इसलिए ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मीन्स जब इन्हें हम वाटर में डालेंगे तो वहाँ पे इसका आयोनाइजेशन हो जाता है। वो मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी क्यों होता है, रीज़न क्या है। समझ लीजिए आयन है तो ये उसमें डिसोसिएट हो जाएंगे, उसके कारण ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में। अब ये मोल्टन स्टेट में एक्वस सॉल्यूशन में क्यों करते हैं, देखिए जब इसको वाटर में डालते हैं तो जो इसके आयंस है वो डिसोसिएट हो जाएंगे प्लस और माइनस, वो थोड़ा सा उनका अट्रैक्शन जो होता है, वो फोर्स जो होता है वो उनका फोर्स थोड़ा सा क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है।
कम होने के कारण क्या होते हैं, वो थोड़ा सा उनका डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसीलिए ये जो आपका बेस्ट, इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। इनमें आयोनाइजेशन होता है, तो ये मिक्स प्रॉपर्टी आ गई। और ये क्या होते हैं, ये आपका डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनके आयंस क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और इधर उधर माइग्रेट करने लगते हैं मिस वाटर में। वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक उसमें सॉल्युबल नहीं होते हैं। अब देखिए वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं। वाटर में इसलिए सॉल्युबल होते हैं कि वाटर में इसके आयन डिसोसिएट हो जाते हैं। अब क्यों हो रहे हैं, देखिए थोड़ा सा आप समझिए वाटर के बारे में, क्यों हो रहे हैं, इसमें क्या रीजन इसका आ जाएगा। क्योंकि बिकॉज जो वाटर होता है वो क्या होता है, आपका हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। देखिए एक तो ये, दूसरा इसको ऐसे समझिए आप कि अभी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में चीजों को आप समझेंगे कि जो वाटर होता है उसके दो पोल होते हैं। वो क्या है, आपका पोलर सॉल्वेंट है। क्या है, आपका पोलर सॉल्वेंट होता है। H2O क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट। मीन्स इसमें प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं। तो जब इसमें हमने NaCl को सपोज डाला, हम इसी को बात कर लेते हैं, किसी भी आयोनिक कंपाउंड हुआ NaCl को हमने डाला, तो क्या होगा, Na के और इसके दोनों अलग अलग हुए। क्लियर। अब Na क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इट मीन्स क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हुए, हाइड्रोजन यहाँ पर इसके पास में, ऑक्सीजन यहाँ रहा, इधर हाइड्रोजन। इसी तरह से देखिए ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस तरह से इसके पास में ये जो जो इसके सोडियम के किसके, ऑक्सीजन के साथ में मिलेंगे, ऑक्सीजन के साथ में मिलेंगे। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन क्योंकि नेगेटिव है ये, तो इसके साथ में हाइड्रोजन के रहेंगे। इसके साथ में किसके रहेंगे, हाइड्रोजन के रहेंगे। इस तरह से कुछ हो जाता है। फिर देखिए जब हमने वाटर में डाला, तो जो वाटर क्या है, खुद ही क्या है, वो आपका पोलर सॉल्वेंट है। मतलब कि इसमें तो पॉजिटिव होता है एंड इसमें होता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। H2O की फॉर्मेशन जब मैं ये बताऊं कोवेलेंट बॉन्ड, तब मैं वहां पर उसकी और क्लियर करूं कैसे इसकी होती है, इसकी H2O की। तो ये यहाँ पर वैसे ये होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बट इसमें भी पोलरिटी होती है H2O में। तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये वाला जो सोडियम नेगेटिव है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के डिस्क हो जाएंगे इसके साथ में, इसके वाटर डिस्क हुए, तो इट मीन्स इसके मॉलिक्यूल्स आपस में अच्छे से मिल जाते हैं। इसलिए जो इसी तरह जितने भी आयोनिक बॉन्ड है, सबका यही होता है, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट जो ये आपके ऑर्गेनिक होते हैं उनमें इनसॉल्युबल होते हैं। अब यदि हम उसकी ऑर्गेनिक की बात करेंगे, तो जैसे कि जितने आपके एल्कोहल्स हुए वो सारे ऑर्गेनिक हुए, जैसे ईथर हो गया, या फिर आप ये आपका केरोसिन ऑयल हो गया, वो भी क्या है, वो सब के सब क्या एल्कोहल है, तो उनमें ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। ओके, अब थोड़ी सी इसकी थोड़ी और कुछ क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए जो आयोनिक बॉन्ड है, ये तो आपको मालूम है किस किस का है, मेटल एंड नॉन मेटल का बॉन्ड है। मेटल एंड नॉन मेटल का बॉन्ड है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ। क्लियर। तो इनका दोनों का बॉन्ड है, यहाँ पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन ऐड करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पर आपने केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ा होगा, एक तो रिडक्शन और दूसरा लिखा है ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहाँ पर जहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक तरह से वहां पर क्या हो रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जहां पर, वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ रिडक्शन, मैं यहीं पे ऑक्सीडेशन लिख देती हूँ, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर होगा रिडक्शन। जहां इलेक्ट्रॉन हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब कि लूज करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन को गेन करना वो कहलाता है रिडक्शन। तो एक तरह से यहाँ पर आयोनिक बॉन्डिंग में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो एक तरह से ये भी इसकी
जो प्रॉपर्टी के उसमें आ गया। तो यदि हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि यदि आयोनिक बॉन्ड बनना है तो आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए एक तो नेसेसरी है कि मेटल एंड नॉन मेटल होने चाहिए। मीन्स वहां उसमें आपका लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मीन्स इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को देने की, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो है वो ज़्यादा वो हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करना इजी हो, तो उसे हम कहते हैं लो आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी। और वो किस में होती है? मेटल में होती है। दूसरा उन्हीं के बीच में होगा कि एक की तो या तो ये प्रॉपर्टी हो, या दूसरी क्या होती है? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? मिस एक्सेप्ट, इसी का उल्टा हो गया, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एफिनिटी, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? हाई, नॉन मेटल की होती है। तो ये आयोनाइजेशन, इसके लिए ये जो आपके आयोनिक बॉन्ड है तो उसके लिए क्या, एक तो लॉस करने वाला होना चाहिए इलेक्ट्रॉन और एक गेन करना होना चाहिए। इट मीन्स लो आयोनाइजेशन ये पोटेंशियल होना चाहिए, दूसरा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। और लास्ट एक तीसरा पॉइंट और है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए? लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये होना चाहिए। मीन्स जैसे कि हम सपोज बात करें पीरियडिक सोडियम में और इसमें, तो दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है, तो इनका बॉन्ड जो होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वो जो बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यदि हम इसमें बात करेंगे कि किसका स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, ग्रुप देखिए यहाँ पर क्या होता है, 1, लास्ट में यहाँ 17 ग्रुप हुआ, क्लियर। तो 1 से लेकर के 1 2 उसके बाद 13 वाला, ये तो क्या करते हैं? लॉस करते हैं। और 14 15 16 एंड 17 ये क्या करते हैं? गेन करते हैं, क्योंकि इनके आउटर शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 14 15 16 और 17 के ग्रुप में क्या होते हैं? 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर। तो इनके बीच का, और जो 14 वाला मोस्टली क्या होता है? ये शेयरिंग वाला होता है, क्योंकि 4, तो हम बात करेंगे 15 16 17 की। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अब यदि हम फर्स्ट वाले ग्रुप में सबसे नीचे चले जाएंगे तो वहां आप देखेंगे वहां पर होगा सीजियम। तो फर्स्ट वाले ग्रुप में जब नीचे जाएंगे तो इट मीन्स उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है उसकी? बहुत ज़्यादा है। मीन्स वो यदि हम इसकी मेटल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। और जो फर्स्ट ग्रुप है वहाँ वाले जो होते हैं वो आपके उनका मेटेलिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, फर्स्ट, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में 1 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जब ऊपर से नीचे जाते शेल बड़ा होता है, यानी पहले 1 शेल है, फिर 2 शेल हो गया, फिर 3 हो गया, इस तरह से होते हैं। तो लास्ट में जाके सीजियम है, तो इट मीन्स उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, क्लियर। तो इसका, इसे हम कहते हैं आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन सा? सीजियम। तो इट मीन्स सीजियम। और 17 ग्रुप में सबसे ऊपर कौन सा है? फ्लोरीन है। तो इसका ये जो सीजियम है और फ्लोरीन, इसका जो इसका जो बॉन्ड होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यदि हम स्ट्रॉन्गेस्ट, यदि हम उसकी आयोनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो फिर मोस्ट जो आयोनिक कंपाउंड कौन सा है? सीजियम फ्लोरीन।
क्लियर? क्योंकि इसमें जब जो इधर की तरफ जाते नॉन मेटल की तरफ में, नीचे जाने पे मेटल करेक्टर कम होता है, और मेटल के साइड में नीचे आने पे मेटल करेक्टर बढ़ता है। वो पीरियोडिक टेबल वाले में क्लियर है, वहां पर आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर, यहाँ क्योंकि फ्लोरीन 17 ग्रुप में सबसे ऊपर है, तो इस इधर इसका जो है, तो ये इसका आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि नीचे आने पर उसका नॉन मेटल करेक्टर, तो ये मैक्सिमम इसका नॉन मेटल करेक्टर है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम किसका, सीजियम का है। तो इन दोनों का जो बॉन्ड होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये जो आपका सीजियम और ये जो आपका फ्लोरीन है, इनका जो है ये जो बॉन्ड है, ये एग्जाम्पल में आ सकता है, इसका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। ये वाला कंपाउंड क्या होता है, बेस्ट आयोनिक कंपाउंड होता है। क्लियर? ओके, ये सब चीजें क्लियर हो ही गई हैं आपको, कैसे बॉन्ड बनता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑटोमेटिकली हो गई, और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि कब आयोनिक बॉन्ड होगा, वो मैंने आपको बता दिया। कि उनके, एक तो मैंने क्या बताया, मेन पॉइंट क्या बताया, कि एक तो लॉस करने वाला होना चाहिए, दूसरा गेन करने वाला होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, आपका लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए। थर्ड फिर है आपका हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। मतलब एक तो जो मैक्सिमम हमारा पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, देखिए कितना डिफरेंस है नेगेटिविटी में। क्लियर? तो ये मेन पॉइंट है। और जहां हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसके लिए थोड़ा सा ये आप याद कर लीजिए, जैसे याद कर सकते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन हम लॉस कर रहे हैं तो वहां ऑक्सीडेशन होगा, और जहां गेन कर रहे हैं वहां रिडक्शन होता है। तो लो और जी आर, या ये आपका लॉर्ड्स करके कुछ लाइन कर लीजिए, लो और जी आर वर्ड याद रख लीजिए, कि जहां लॉस करेंगे वहां पर ऑक्सीडेशन, यहाँ गेन करते हैं वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर जब जब ये आयोनिक कंपाउंड बनता है, आयोनिक बॉन्ड हो रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन का प्रोसेस भी हो रहा है। क्लियर?